Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 4 in Dazamlu English book का चैप्टर 23 पोचमपल्ली के एक्सप्लेनेशन को आंसर एक साथ करेंगे। और मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माई होम का EVS का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 22 का पूरा द वर्ल्ड इन माई हाउस का होम का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर बना दिया हूँ। अगर उतना भी नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर 23 पोचमपल्ली EVS का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है 23 पोचमपल्ली। और किसी भी कहानी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर का नाम को एक अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली मतलब एक नगर, एक मंडल है। तो उसी के बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद मुक्तापुर नाम के गांव में रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइटेड कलर थ्रेड्स। जो उनका घर था वो हमेशा भरा हुआ रहता था ब्राइट कलर करते हुए धागे से बंडल। तो किसी भी धागे का बंडल मतलब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में सिलाई मशीन के लिए वो आता है ना धागा, कैसे बंडल होता है ना, मैं जैसे ड्राइंग बना रहा हूँ, अगर वैसा बंडल आपके घर में है तो वैसे ही बोल रहा हूँ। तो वही जो बंडल है जो इसमें धागा ऐसे रहता है, तो यही बंडल उनके घर में बहुत सारे रहते थे, हमेशा भरे पड़े रहते थे। कलरफुल मतलब हर तरह का रखता था। Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनके जो माता और पिता थे वो उनके और फैमिली वाले थे, परिवार वाले थे, परिवार जने थे। तो वो क्या थे, वीवर्स थे। वीवर्स किसे कहते हैं, वीवर्स उसे कहते हैं मतलब जो कि धागों से एक अच्छा सा कपड़ा बना दे। अब आप देख सकते हैं, ले लीजिए लाइक साड़ी को बनाने के लिए कुछ सिलाई तो यूज होती है, और उस सिलाई को और उस कपड़ा से धागा और कपड़ा से कैसे साड़ी बनाया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और मानिए आपके गांव में खटिया जरूर होगा, आपके दादा दादी रखते होंगे। वो खटिया के बारे में आप पता कीजिएगा। उस खटिया में जो ऐसे रस्सी जैसा लगा रहता है, कहीं कहीं ना धागा से भी वो बना रहता है, मजबूत धागे से भी से बने रहते हैं। तो वैसा भी कुछ होता है, एक तरह से खटिया में भी लगा रहता है। वैसे ही सभी चीज़ों में वीविंग करके वीवर्स हैं वही चीज़ करते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। ये जो वीविंग है ये बहुत ज़्यादा सुंदर और स्पेशल चीज़ है। वीविंग, अगर आप एक वीविंग का छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो का लिंक आप फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। इंडिया मैप में अगर आप गूगल में इंडिया मैप सर्च करेंगे तो उसमें स्टेट भी आएगा, तो उसमें तेलंगाना स्टेट है जहाँ पोचमपल्ली टाउन है, पोचमपल्ली मंडल है। मैं तो टाउन को नगर कहता हूँ लेकिन यहाँ मंडल लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग मंडल ही पढ़ेंगे। और मुक्तापुर गांव में ये कहानी चल रही है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। यहाँ मंडल के जो लोग हैं, बहुत सारे परिवार जने हैं जो कि वीवर्स ही हैं। दैट इज वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। और यहाँ स्पेशल क्लॉथ वीव किया जाता है, इसलिए इस टाउन का, इस मंडल का नाम रखा गया पोचमपल्ली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो इसको करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बनाने में। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स थे वो और उनके बड़े वाले थे जो कि वीविंग करते हैं। वानी प्रसाद के पेरेंट्स और अलग अलग उनके एल्डर्स भी वीविंग करते थे। मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मोस्ट ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जो कि बच्चे घर में सीख सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट हैं। लाइक जैसे पोचमपल्ली हुआ, तो पोचमपल्ली में क्या हो रहा था कि वीविंग का काम चल रहा था। यहाँ भी वही है, यहाँ हैंडीक्राफ्ट का ही काम चल रहा है, लेकिन यहाँ अलग अलग चीज़ चलते हैं। अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में जैसे कारपेट का वीविंग होना, जैसे
लकड़ी का बना करके अच्छे से, आपने दीवान देखा होगा ना, दीवान में होता है ऐसे डिजाइन बना रहता है, तो वही डिजाइन कारपेट वीविंग होता है, टॉय भी बनता है और इत्र का भी प्रोडक्शन होता है। इत्र का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि कहाँ से होता है इत्र का प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से ये होता है। हमारे बिहार स्टेट है ना, उसी के बगल में उत्तर प्रदेश है, उसी में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से इत्र प्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ साड़ी का पैकिंग हो रही है और एक कागज में आदमी लिख रहे हैं और इस आदमी को बेच रहे हैं। यहाँ पोचमपल्ली साड़ी आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर पोचमपल्ली साड़ी है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी पोचमपल्ली साड़ी है और इससे धागा को एक जैसे एकजुट बनाया जा रहा है। ये भी एक तरह से मशीन है साड़ी को बनाने का और यहाँ एक बंडल्स में सभी साड़ियों को रखा गया है। आगे भी है, आगे ये वानी और प्रसाद के पेरेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को बना रहे हैं और ये धागा को इससे लपेटा जाता है। ठीक है, ये धागा को ऐसे करके लपेटते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अभी वानी और प्रसाद अभी अपने पेरेंट्स को मदद करते हैं, स्कूल से जब आते हैं तो वो आते हैं तो क्या करते हैं, अपने माता पिता का मदद करते हैं इस चीज़ को करने में। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ये जो वीविंग है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। और बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हमें करने पड़ते हैं वीविंग करने से पहले। तो चलिए हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। कैसे धागा से क्लॉथ बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। पिताजी हैं जो कि पोचमपल्ली मंडल से कुछ धागों के बंडल्स लेके आ गए। जो पोचमपल्ली मंडल से आपको मैंने बताया था, जो धागा के बंडल्स होते हैं, मैंने आपको भी दिखाया था ना कि पोचमपल्ली टाउन में कैसे धागे थे, ऐसे ऐसे धागे बने रहते वो आते हैं। तो ये पापा जी भी वही, उनके पापा जी भी ऐसे ही धागे लाते हैं जैसे आपके घर में रहते होंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन द बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। जो माँ थी वो सभी धागों को बॉइलिंग वाटर में डाल करके उनको साफ करती है, जो कि उनसे जो गंदगी है, स्टेन्स है, वो बाहर आ जाए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड्स विथ ब्राइट कलर। सभी लोगों का ये काम होता है कि वो जो ब्राइट कलर है, बिल्कुल जो ब्राइट मतलब चमकीला कलर है, उसमें जो धागा होता है उसमें रंग जमाने का होता है ब्राइट कलर जैसा। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर बंडल में रोल कर दिया जाता है। धूप में कैसे सुखाया जाता है? तो ये तो बंडल्स में आते हैं लेकिन धूप में इन्हें ऐसे सुखाया जाता है जैसे एक बांस ऐसे टांग दिया गया और दूसरा बांस यहाँ टांगा गया। अब यहाँ ना क्या किया जाता है, धागा को उसमें से निकाल लिया जाता है और ऐसे ऐसे करके उस पे बांस पे ऐसे डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। ओके, तो ऐसे ऐसे ही डाल करके डाल दिया जाता है। यहाँ भी वही बंडल्स हैं। तो ऐसे बंडल्स को मतलब सॉरी धागा को यहाँ बांस में लटका करके ऐसे सुखाया जाता है और इन्हीं धागों को फिर एक बंडल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं चीज़। These bundles are put into looms and the cloth is woven। इन बंडल्स का क्या यूज किया जाता है? जो कि लूम है, आपके घर में मशीन होगा ऐसे वाली मशीन, आपने देखा होगा आपके घर में बहुत तरह की मशीन रहते हैं, हर घर में अलग अलग तरह की मशीन रहती हैं। तो ये दो तरह का मशीन होता है। ओके, एक तरह का होता है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है, जो कि बिजली से चलता है। लेकिन एक मशीन हो जाता है जैसे कि ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तो उसी से सिलाई चलती है। ओके, तो यही बोल रहा है कि इसमें इसी से में क्लॉथ को वूवन किया जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क साड़ी से सिल्क थ्रेड से सिल्क साड़ी और सिल्क कपड़े बनाए जाते हैं और कॉटन थ्रेड से यूज किए जाते हैं वीव कॉटन साड़ी करने के लिए, क्लॉथ और शीट्स बनाने के लिए कॉटन के। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। जो मशीन में रहता है, आपने मशीन देखा है सिलाई मशीन, तो उसमें बहुत सारे नीडल्स रहते हैं, बहुत सारे।
द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। बहुत तरह के होते हैं, एक बहुत बड़ा भी होता है, तो उससे कोई छोटा भी होता है, उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा है, और सबसे छोटा होता है। यहाँ नंबर और साइज के हिसाब से होता है कि कैसे डिजाइन बनाने हैं, उसी हिसाब से नीडल को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंगली। अगर मानिए छोटा नीडल का यूज है तो छोटा नीडल यहाँ डाल देंगे, सबसे बड़ा नीडल का यूज है तो सबसे बड़ा नीडल डाल देंगे। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि हाँ वही चीज़ होगा। अगर बड़ा डालना तो बड़ा डाल देंगे, छोटा डालना तो छोटा डालेंगे, ये वाला डालना तो ये डाल देंगे, ये वाला डालना ये डाल देंगे। तो इसी तरह से डिज़ाइन में बहुत सारे मशीन में बहुत सारी नीडल्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर। जो वीवर्स वीव करते बहुत सारी सुंदर पोचमपल्ली साड़ी, और जो ब्राइट कलर है तो उससे गहरा कलर होता है, चमकीला कलर, वो यूज करके बनाए जाते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैव दे मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और इस तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो हमारे पूरे रीजन में, पूरे वर्ल्ड ऑफ फेमस हो चुका है। ठीक है, जो दुनिया में हमारे ये पोचमपल्ली साड़ीज का जो चल रहा है नया मुकदमा, तो वो पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है, फैल चुका है। क्राफ्ट इन डेंजर, ये जो क्राफ्ट है ये डेंजर में है। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सूट स्पेशल साड़ी। अगर ग्रेट स्किल चाहिए, अच्छा दिमाग रहेगा, तो वो स्पेशल साड़ी भी बनाएगा, अच्छा साड़ी भी बनाएगा। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डे फॉर हार्ड लेबर, और इसमें बहुत दिन लगते हैं, लेबर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज। इतना कुछ करने पे भी बहुत मुश्किल से ही अच्छा प्राइस, अच्छे दाम मिलते हैं साड़ी का। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है, ऊन है, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। जो दिन ब दिन उसका प्राइस है, उसका जो दाम है, उसका जो रेट है, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। मतलब 100 रुपये तो 120 हो गया, 120 से 40, 60 ऐसे होते जाता है, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, थ्रू देम सेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल, आप गए होंगे बड़े बड़े मॉल में, वहाँ जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, शॉप में जो बेचते हैं सामान को, वो उन्हें शॉपकीपर कहा जाता है। वो जो साड़ी बनाए जाते हैं बहुत कम पैसे देते हैं और हाई प्राइस में बेचते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, मानिए साड़ी है 2000 रुपये का, ओके, साड़ी 2000 रुपये का है, लेकिन जो लेबर, हार्ड लेबर काम किए हैं, उन्हें बस ये लोग जो क्या बोलते हैं शॉपकीपर, ये इन्हें 1000 रुपये देते हैं। ये 1000 रुपये लेबर को देते हैं, जो कि 2000 देना चाहिए। और बेचते कहाँ, बेचते हैं 2000 रुपये भी नहीं, और बढ़ा देते हैं। कम से कम आप दो समझ लीजिए 2700 रुपये, 2800 रुपया, कुछ इतने में बेचते। ये सब इतना भी नहीं सोचते हैं कि कम से कम लेबर को कम से कम 2000 रुपये दे दूँ, बाकी अपना चलाऊँ। लेकिन ये सब कम ही देते हैं, बहुत लिटिल मनी देते, और हाई प्राइस में बेचते हैं। 2000 रुपये में भी नहीं बेचते, कहाँ 2800 में चल जाते, इतना महंगा कर दिए हैं। That is why many weavers are giving up their फैमिली क्राफ्ट। और इसी कारण क्या हो रहा है कि जो वीवर्स है वो क्या कर रहे हैं, फैमिली क्राफ्ट को छोड़ते जा रहे हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबर इन बिग सिटीज़। बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो गांव से चले जा रहे हैं और बड़े बड़े शहर में काम करके जीना पसंद कर रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो हमें बेटर प्राइस देकर के इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। अदरवाइज द प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज जो हमारा क्राफ्ट है, बहुत पुराना क्राफ्ट है, प्रीशियस क्राफ्ट है, वो हम लोग हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होते हैं, बहुत सारे टूल्स और स्किल्स का यूज करके बनाया जाता है हमारा सब चीज़। इन पेरिस सभी फैमिली को पार्टिकुलर एक एक थिंग का यूज किया जाता है, और सभी लोगों को, हर एक लोगों को हर एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदार। ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज़ होता है। आगे तो हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। राइट इन योर नोटबुक से, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन अ लूम, व्हाट वेयर दे लिव वीविंग एंड वेयर। आपने कहीं सिलाई मशीन से किसी चीज़ को सिलते हुए देखा है? कहाँ और क्या सिलते हुए देखा है? तो इसका उत्तर यह है
यस, आई सॉ इट ऑन टीवी एंड मार्केट एंड टेलर शॉप्स। हाँ, मैंने देखा है टीवी में मदर जब मम्मी जब सिलती है साड़ी को या कुछ और चीज़ों को, तो मैंने देखा है, दर्जी की दुकान में भी देखा और मार्केट में भी देखा है। आगे हैं दे वेयर वीविंग अ शॉल, देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन द टीवी अबाउट वीवर्स ऑफ भागलपुर। मैंने टीवी पे देखा था कि वो शॉल सी रही हैं और वो टीवी के प्रोग्राम में चल रहा था, वीवर्स ऑफ भागलपुर के बारे में चल रहा था, तो वही प्रोग्राम में मैंने देखा था पहली बार। वुलन थ्रेड इज ऑल्सो डाइड, और जो वुलन का थ्रेड है उसमें हमेशा ऐसा ही चीज़ होता है, उसमें रंग हमेशा चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी मैंने अगले क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा था कि साड़ी में जैसे थ्रेड जो साड़ी का धागा होता है उसमें रंग चढ़ाया जाता है, तो फिर और भी चीज़ें में रंग चढ़ाया जाता है, तो वुलन थ्रेड्स में भी चढ़ाया जाता है, तो मैंने वो बता दिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, If you visit Mani place, it seems as if the entire village is weaving sarees. अगर आप बानी के गांव में जाएंगे तो घुसते ही आपको गांव में वीविंग करते हुए साड़ीज दिखेंगे। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू? क्या आप जानते हैं कि और भी अदर वर्क के लिए लोग एक ही जगह बहुत सारे लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर यह है यस, स्विचेस पॉटरी। हाँ, कुम्हार जो होते हैं वो एक ही जगह पे बहुत सारे होते हैं और वहीं में अपना काम चलाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू दे मेक सम आर्टिकल? क्या आप कुछ आर्टिकल बना सकते हैं? तो इसका उत्तर यह है, तो हाँ, मैंने बनाया है अर्थन पॉट्स के बारे में, धरती की मिट्टी से पॉट्स बनाने पे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? आप एक आर्टिकल बनाए हैं, उसमें प्रोसेस कीजिए और बताइए कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स उसमें किए जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक डाउ ऑफ फाइन अर्थ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले तो क्या करते हैं, जो अच्छी धरती हैं, ठीक ठाक धरती हैं, उससे हम लोग खोदते हैं। द डाउ इज पुट ऑन अ वुडन व्हील विच इज कॉल्ड चक और पॉटर व्हील। फिर हम लोग जहाँ खोदे रहते हैं वहाँ लकड़ी का व्हील डाल देते हैं और उससे कहते हैं हम लोग चक या पॉटर व्हील। पॉटर देन गिव्स द डिजायर्ड शेप टू द अर्थन डाउस। जो पॉटर होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, जो मिट्टी खोदते हैं उससे अलग अलग शेप्स बनाते हैं। डिजायर्ड पॉट्स एंड टॉयज मेड ऑफ अर्थ आर ड्राइड इन द सन एंड देन बेक्ड इन क्लीन। फिर हम लोग उसी मिट्टी से पॉट्स बनाते हैं और टॉयज बनाते हैं धरती की मिट्टी से, और उसे सूरज में सुखाने के लिए दे देते हैं, धूप में सुखाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद किल्न में वो सब का बेक किया जाता है। देन दे आर कलर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, और उन्हें कलर भी किया जाता है। ये पर रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट में ऐसा होता है कि उन्हें कलर करना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल? या लड़के और लड़कियां कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क की इस आर्टिकल को बनाने में? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, अजली दे डू द सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क। हाँ, हम लोग ने सेम ही वर्क किया था और हम लोग ने कुछ टास्क शेयर भी किए थे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू चिल्ड्रेन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल? या कुछ बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट हुए थे आर्टिकल को बनाने में? तो इसका उत्तर यह है, यस, चिल्ड्रेन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल। हाँ, बच्चे हैं जो कंट्रीब्यूट हुए थे इस आर्टिकल को बनाने में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आप एक आयरन स्मिथ मतलब लोहार से बातें कीजिए, कारपेंटर से एक जो लकड़ी का काम करता है उस कारपेंटर से बातें कीजिए, और एक कुम्हार से बातें कीजिए और उसके नेचर ऑफ देयर वर्क, उसके नेचर का वर्क बताइए, पता कीजिए कि क्या क्या है। तो इसका उत्तर यह है, तो हम लोग ने फाइंड आउट करके कुछ ये लिखा, आयरन स्मिथ मेक्स द थिंग्स मेड ऑफ आयरन। लोहार वाला है जो कि आयरन का चीज बनाता है। कारपेंटर मेक्स द वुडन आर्टिकल, कारपेंटर है जो कि लकड़ी वाला है, वो वुडन आर्टिकल मतलब लकड़ी का आर्टिकल बनाता है। और हमारा तीसरा है पॉटर मतलब कुम्हार, पॉटर मेक्स द अर्थन पॉट्स एंड टॉयज, पॉटर है जो कि अर्थन पॉट्स एंड टॉयज को बनाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, व्हाट डिड दे लर्न टू देयर वर्क? ये सब चीज़ वो ने कहाँ सीखा और क्या कैसे सीखा? तो इसका उत्तर यह है, अजली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अजली वो अपने माता पिता से ही ये चीज़ सीखे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, व्हाट
दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू दिस वर्क। इस काम को सीखने के लिए क्या क्या इन लोगों ने सीखा है और क्या क्या नीड टू लर्न किए, तो इसका उत्तर यह है द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर गुड पॉटरी। और ये जो स्किल उन्होंने सीखा था इमेजिनेशन करने का, ये बहुत अच्छा था। मेकिंग गुड इमेजिनेशन था इन लोग की स्किल के लिए, और पॉटरी का जो काम किए थे, कोणार्क का काम किए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है, हैव दे टाउट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स। क्या कोई और आपकी फैमिली में कोई और आदमी है जो कि ऐसा काम किए हैं और कोई और हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, यस दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनीवन एल्स हु लाइक टू लर्न इट। हाँ, जो एक मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो इस काम को अच्छे से किए, पढ़ाने वाला काम को, और जो एनीवन एल्स हैं उन्हें ये चीज़ पसंद भी आता है सीखने में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू। इस टेबल में कुछ लिस्ट दिए गए डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क पीपल के लिए। डू यू नो पीपल हु डू ह्यूज वर्क। आप इस पीपल के बारे में जानिए कि कौन कौन से वर्क करते हैं। राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम व्हम हैव दे लर्नड देयर वर्क। और इन्होंने पहले कॉलम में उनका नाम बताइए और अगले कॉलम में उनका काम कहाँ से वो सीखे वो बताइए। तो काइंड ऑफ वर्क क्या क्या है, क्लॉथ वीविंग करना, कुकिंग, साइकिल रिपेयर, एरोप्लेन, सेविंग एंड मोबिलिटी, सिंगिंग, मेकिंग शूज, फ्लाइंग किट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के उत्तर पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, क्लॉथ वीविंग प्रसादन वानी पेरेंट्स करते हैं और वो बड़े से सीखे। कुकिंग विवेक सिंह करता है, वो अपने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से सीखा है। साइकिल रिपेयर राजकुमार दास करता है, जो कि अपने बड़े से सीखा है। और एरोप्लेन चलाना राजहंस से करता है, वो जो कि फ्लाइंग स्कूल से सीखा है। सेविंग एंड एमोबिलिटी सुकुमारी करती है, जो कि अपने बड़ों से सीखी है। सिंगिंग में गाना लता मंगेशकर करती है, जो कि अपने पिताजी से करती है। कपड़े मतलब जूते बनाना सुरेश कुमार है, जो कि अपने फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से किए हैं। फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाना रवि और राकेश को आता है, जो कि अपने बड़े बड़े भाई से सीखे। फार्मिंग करना अशोक और रमेश को आता है, जो कि अपने बड़े से सीखे। कटिंग हेयर बाल काटना वो नरेश और महेंद्र को आता है, जो कि वो बड़े से सीखे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारा सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे बहुत सारे क्लास 4 के बच्चे हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अगले वीडियो एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 24 होम एंड अवार्ड ABS के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय।